Welcome everyone in the another session of fluid mechanics and hydraulic machines. In today's session, we are going to discuss about two hydraulic machines. The first one is hydraulic press and the second one is hydraulic accumulator. So let's start with hydraulic press. So यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसा डिवाइस है जो कि पास्कल्स लॉ पर वर्क करता है और इसमें हम प्रेशर की इंटेंसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करते हैं। बेसिकली हाइड्रोलिक प्रेस का यूज क्या होता है? तो हाइड्रोलिक प्रेस फोर्स को लिवरेज करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि कम फोर्स से ज्यादा फोर्स को अप्लाई करना या फिर ज्यादा फोर्स को लिफ्ट कर पाना। तो जैसा कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड में है वो प्लंजर है और लेफ्ट साइड में रैम है। सो उस प्लंजर पे हम समथिंग अमाउंट ऑफ F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के W अमाउंट ऑफ वेट को हम लिफ्ट करते हैं। ऑब्वियसली जो F अमाउंट ऑफ फोर्स है वो काफी कम है एज कंपेयर टू W अमाउंट ऑफ वेट, बट ड्यू टू इक्वल प्रेशर इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ हम ये काम बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हैं। तो फॉर्मुलेशन में आप यहां पर देख रहे हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब एक्चुअल में वहां पर एरिया बहुत कम है, जबकि जहां पर हम इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां पर एरिया बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हम ज्यादा अमाउंट ऑफ वेट को लिफ्ट कर पाते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रॉपर वे में समझते हैं। सो यहां पर एक कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हो हाइड्रोलिक प्रेस का। तो सबसे पहले हम प्रेस की वर्किंग को समझते हैं। जो ऊपर का यहां पर कंपोनेंट है दैट इज हाइड्रोलिक प्रेस। अब उसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। तो यहां पर दो पिस्टन आपको दिख रहे हैं और दो सिलेंडर दिख रहे हैं। सो फर्स्ट पिस्टन पे F1 अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, जबकि सेकंड पिस्टन यानी कि जो रैम है वहां पर हमें फोर्स को लिफ्ट करना है, जहां पर F2 अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। अब दोनों जगह पे जो प्रेशर लग रहे हैं दैट इज P1 एज कैलकुलेटेड हियर and the another pressure that is working is P2. So according to Pascal's law, P1 must be equal to P2. अब सिंपली हम अगर F1 फोर्स अप्लाई करते हैं एट लोअर सरफेस एरिया तो हायर सरफेस एरिया पे आप देख सकते हो कि हमें एक लिफ्ट मिलता है। उस लिफ्ट को हम यूज करते हैं और वो लिफ्ट हमें क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ, क्योंकि प्रेशर जो है एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू पॉइंट 2, जिसके कारण हम फोर्सेस को इजीली मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। अब इसके लिए हम एक पूरे सेटअप का यूज करते हैं। ये डायरेक्टली बहुत ही सिंपली पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें एक हाइड्रोलिक सिस्टम चाहिए। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि नीचे जो ये गियर्स हैं वो एक गियर पंप है। गियर पंप से जो लाइन जा रही है वो एक लाइन जा रही है हाइड्रोलिक प्रेस में और दूसरी लाइन जो है वो एग्जिट होके फिर से टैंक में आ रही है। अब यहां पर प्रेशर गेज दिया हुआ है और प्रेशर गेज के राइट साइड में प्रेशर रिलीफ वाल्व है, यानी कि जब भी हाइड्रोलिक प्रेस पर प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो वो डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज को बचाने के लिए हम प्रेशर रिलीफ वाल्व देते हैं। अब कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो सिंपली पंप यहां से फ्लूइड को प्रेशराइज करेगा और जैसे हमने हाइड्रोलिक प्रेस में पढ़ा, एक पिस्टन जो है वो पिस्टन उस फ्लूइड को कंप्रेस करेगा जिससे कि हमें हाई प्रेशर मिलेगा और वो हाई प्रेशर फ्लूइड हम सीधे सीधे जहां पर हमें पंचिंग करनी है, जो कि आप यहां पे लेफ्ट साइड में लेफ्ट इमेज में देख सकते हो कि ऊपर से लिक्विड आएगा और पंचिंग का ऑपरेशन हो जाएगा। अब ऐसे केसेस में ये बहुत ही सिंपल ब्लॉक डायग्राम बताया हुआ है। एक्चुअल में हम इसमें एक्यूमुलेटर का भी यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ पंच। ठीक है, पंचिंग के लोड को बढ़ाने के लिए हम एक्यूमुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। यूजुअली हाइड्रोलिक प्रेस स्लोली वर्क करता है, लेकिन जब फास्ट हमें पंचिंग करनी हो तब एक्यूमुलेटर का यूज होता है। सिर्फ प्रेसिंग के लिए सिर्फ हाइड्रोलिक प्रेस का यूज किया जा सकता है। हाइड्रोलिक प्रेस का बहुत ही कॉमन यूज आपने देखा होगा जब भी मेटल्स को क्रश करना होता है, ठीक है, या फिर डिफॉर्म करना होता है, तो वैसे जगहों पे हम हाइड्रोलिक प्रेस का बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। बेंडिंग में, शेपिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये तो हाइड्रोलिक प्रेस था। अब हम एक्यूमुलेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। सो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है?
हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर में यूजुअली जो हमारी वेस्ट एनर्जी है उसका यूज करके हम एक वेट को लिफ्ट करते हैं, यानी कि एक्यूमुलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर रखता है। मींस कि अगर हम हाइड्रोलिक प्रेस ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कि पंप उसमें कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा, बट क्या हाइड्रोलिक प्रेस में हम उस एनर्जी को कंटिन्यूअसली यूज करेंगे? नहीं। ऑब्वियसली कुछ टाइम ऐसा होगा जब सिर्फ फ्लूइड जो है वो एक सर्किट में सर्कुलेट होता रहेगा और हाइड्रोलिक प्रेस पे उसका कोई लोड नहीं पड़ेगा। तो वो एनर्जी वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए हम उस एनर्जी को स्टोर रखते हैं एक्यूमुलेटर में। अब एक्यूमुलेटर का सबसे ज्यादा यूज होता है पंचिंग के टाइम, यानी कि जो यहां पर आप देख रहे हो इनलेट सेक्शन और आउटलेट सेक्शन, जब पंप से फ्लूइड आएगा तो इनलेट सेक्शन में इस वेट को लिफ्ट किया जाएगा और ये वेट को लिफ्ट करने के बाद जब भी हमें पंचिंग की रिक्वायरमेंट होगी अचानक से ही इस वेट को फ्रीली छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि पंप के प्रेशर के साथ साथ इसका जो वेट है उसके भी प्रेशर को हम यूज कर पाए और पंचिंग ऑपरेशन बहुत ही इजीली अचीव कर पाए। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर कौन से होते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर्स, बट हम यहां पे 6 टाइप डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज वेट लोडेड एक्यूमुलेटर, जहां पे सिर्फ वेट से हम प्रेशर को अचीव करते हैं। सेकेंड वन इज स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर, जहां पे स्प्रिंग एक्शन के अगेंस्ट हम फ्लूइड की एनर्जी को स्टोर रखते हैं। एंड द थर्ड वन इज द गैस लोडेड एक्यूमुलेटर, जहां पे हम गैस की कंप्रेसिबिलिटी का यूज करते हैं, उसकी कंप्रेसिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, उसका यूज करते हैं टू स्टोर द एनर्जी ऑफ द लिक्विड। देन द अदर 3 टाइप्स आर मेम्ब्रेन एक्यूमुलेटर, ब्लैडर एक्यूमुलेटर, पिस्टन एक्यूमुलेटर। तो इन सब का फंडामेंटल जो है वो सेम है, वर्किंग में माइनर डिफरेंसेस हैं। तो होपफुली आपको हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का फंक्शन एंड यूज एज वेल एज हाइड्रोलिक प्रेस का फंक्शन एंड यूज समझ में आ गया होगा। Now here are some important questions from the above topic. You can try out these by clicking on the Google link given below in the description. Thank you for watching the video.